हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने साउंड को स्टार्ट किया था और उसमें जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा और वेव के बारे में देखा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में क्या अंतर है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। स्टूडेंट, हर चीज का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो साउंड भी क्या है, एक तरह का वेव है। तो वेव का जो जो कैरेक्टरिस्टिक होता है तो हमारा साउंड का भी कैरेक्टरिस्टिक वही वही होगा। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक हमारा साउंड में आ जाए, क्योंकि वेव क्या है, अलग अलग तरीके के होते हैं, तो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमारे इसमें भी काउंट होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटा सा रफ डायग्राम बनाएंगे वेव का। ठीक है, इस पॉइंट पे स्टूडेंट मार्क कर लीजिए ए, इसे कर लीजिए बी, इसे कर लीजिए सी, इसे डी और इसे ई। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, थोड़ा थोड़ा परपेंडिकुलर यहाँ पे बना लेंगे हम लोग। स्टूडेंट इसको जो है ना आप लोग अच्छे से बनाएंगे। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उधर की तरफ शिफ्ट हो गया है राइट साइड में। तो स्टूडेंट इसमें जो ये तो हो गया साउंड का वेव। स्टूडेंट इसमें वेव के कितने कैरेक्टरिस्टिक है साउंड के, डेट मीन्स तो स्टूडेंट बेसिकली होते हैं 4। ठीक है ना, लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं 5। तो स्टूडेंट 5 नंबर जो है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और स्टूडेंट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इट हैज, जो आपके बुक में है वही लिखेंगे, इट हैज 5 कैरेक्टरिस्टिक। और स्टूडेंट 5 कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या क्या है, हम लोग उसको इंडिविजुअल स्टडी करेंगे। स्टूडेंट पहले हम लोग एक लाइन में लिख लेते हैं। पहला हो जाएगा स्टूडेंट वेवलेंथ। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, एम्पलीट्यूड आता है। उसके बाद स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी आएगा, फिर टाइम पीरियड आ जाएगा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या आ जाएगा, स्पीड, या फिर इसका हम लोग वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या क्या है हम लोगों को कुछ ना कुछ तो आइडिया है ही। जैसे स्टूडेंट ये वाला जो लाइन है, ठीक है ना, इसको कह देते हैं लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस। ठीक है, लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस को क्या स्टूडेंट, और ये इस साइड में क्या है स्टूडेंट, इसको ऊपर में ही लिख लेते हैं स्टूडेंट। इस साइड में जा रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। ठीक है, और ये जो स्टूडेंट ऊपर जा रहा है और जो नीचे आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड को कह सकते हैं हम लोग के डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेवलेंथ को। स्टूडेंट वेवलेंथ आखिर होता क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं कि वेव और दूसरा है लेंथ। ठीक है ना, तो वेव का लेंथ, तो स्टूडेंट वेव का जो लेंथ है कहाँ से होगा, आप कहेंगे कि ये तो पूरा ही होगा। ठीक है ना, तो इसको मान ले वेवलेंथ या फिर इसको मान ले वेवलेंथ। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि ये जहां से स्टार्ट किया है, ठीक है ना, तो एक कंप्लीट वेव को हम लोग कह देते हैं वेव लेंथ। ठीक है ना, तो स्टूडेंट अगर ये यहाँ से स्टार्ट किया है तो हम लोगों को वो पॉइंट ढूंढना होगा कि जहां पर से ये, जैसे कि स्टूडेंट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया है, तो अगला कौन सा पॉइंट होगा जहां पे हम लोगों को अपवर्ड मोशन देखने को मिल रहा है। तो स्टूडेंट आप लोग कहेंगे कि यहाँ तक होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि ए से लेकर के जो सी तक का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा वेवलेंथ। ठीक है,
दूसरा स्टूडेंट कहेंगे कि यहाँ पर से यहाँ पर भी तो हो रहा है, अगर यहाँ पर से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये है, क्योंकि यहाँ पे भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर से लेकर के, दैट मीन्स ए से लेकर के सी तक, या यहाँ पॉइंट बी से लेकर के डी तक के जो लेंथ होगा इसको कह देंगे हम लोग वेव लेंथ। ठीक है। अब स्टूडेंट एक और कंडीशन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट की हमारा जो वेव स्टार्ट हो वो हमेशा जीरो लाइन से ही हो, हमारा जो वेव है वो यहाँ से भी तो स्टार्ट हो सकता है। अगर यहाँ पर से यहाँ तक के जो लेंथ है स्टूडेंट ए बी सी डी ई हो गया, इसको मान लेते हैं एफ, इसको मान लेते हैं जी, इसको मान लेते हैं, इसको एफ अभी कंसीडर करिए एफ जी, ये एच मान लेते हैं, इसको आई मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं जे। ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसको एक पॉइंट, अच्छा इसको आगे देखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर से, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, कहीं पर से क्या है कि क्रेस्ट से वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो अगला कौन सा पॉइंट होगा वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं जी से लेकर के आई तक का जो लेंथ है, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा जी, जी से लेकर के आई। ठीक है। ये आई तक के लेंथ को भी हम लोग वेव लेंथ कह सकते हैं। ठीक है ना। तो स्टूडेंट वेव लेंथ का जो फॉर डेफिनेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि इट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव। ठीक है ना। लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव इज वेव लेंथ। स्टूडेंट ये सबसे छोटा डेफिनेशन है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस। स्टूडेंट यहाँ से लेकर के, मतलब कि जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा है कि यहाँ पर से ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ वाइब्रेट कर रहा है, तो मिनिमम वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर से फिर से वो पॉजिटिव डायरेक्शन में वाइब्रेट करे, तो ये हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं ए से सी तक, तो ए से सी तक वाले जो डिस्टेंस स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं ना कि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्टेंस इन विच ए साउंड वेव रिपीट इटसेल्फ। ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज minimum distance in a wave where स्टूडेंट इसको सिंपली लिख सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस वेयर अ वेव रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है। वो अपने आप को रिपीट करेगा, चाहे ये ऊपर के पॉजिटिव जा रहा है, या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को कहेंगे, या फिर क्रेस्ट से लेकर के क्रेस्ट तक होगा। ठीक है। या फिर स्टूडेंट हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भी डिस्टेंस को कहेंगे हम लोग वेवलेंथ है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट वेवलेंथ है स्टूडेंट, तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा, मिनिमम डिस्टेंस। इसके बारे में एक और लाइन जानना होगा स्टूडेंट कि इसका ऐसा यूनिट होता क्या है। ठीक है। तो स्टूडेंट इसका जो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये है क्या चीज, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को मेजर किस चीज में करते हैं हम लोग, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इसी सब में। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर। ठीक है। डिनोटेड बाय एम। और स्टूडेंट वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट, एक ग्रीक अल्फाबेट है। ठीक है ना। तो उसको हम लोग कह सकते हैं इस वे में। ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं लैम्डा। ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर, उतना लिखना जरूरी नहीं है, डिनोटेड बाय सिंपली हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, इसको कहते हैं हम लोग लैम्डा। ठीक है। स्टूडेंट इसको एक ऐसे भी हम लोग मतलब कि डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर के इधर गया है, फिर यहाँ पर से होगा। ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा, रेयरफैक्शन और कंप्रेशन हम लोगों ने देख रखा है स्टूडेंट। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे कि दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और दो कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन को भी हम लोग वेवलेंथ कह सकते हैं। ठीक है ना। तो स्टूडेंट डेफिनेशन एक काफी है। ठीक है ना। आप लोगों को एग्जाम में अगर आएगा तो ये वाला लिख दीजिएगा, लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव, उसको हम लोग कह देंगे वेवलेंथ। ठीक है।
और मिनिमम डिस्टेंस वेयर अ वेव रिपीट्स इटसेल्फ, वो खुद को रिपीट करेगा, ठीक है। इसका एसआई यूनिट मीटर में होगा और रिप्रेजेंट करेंगे इसको लैम्डा से। स्टूडेंट इसके बाद हम लोग देखेंगे एम्पलीट्यूड को, ठीक है ना। स्टूडेंट फिगर के अलावा बाकी सारा चीज रब करेंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, 5-6 सेकेंड में स्टूडेंट नोट कर लीजिए या फिर रोक के इसको लिखिएगा। स्टूडेंट इसको रब कर देते हैं, सिर्फ इतना पार्ट रब करेंगे, ठीक है। सेकेंड में स्टूडेंट हम लोगों ने लिखा है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो स्टूडेंट एम्पलीट्यूड को हम लोग देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड को क्या कहते हैं स्टूडेंट, एल्टीट्यूड से एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। मतलब कि याद रखने का, इसके बीच में कोई रिलेशन है नहीं, ठीक है ना। तो एल्टीट्यूड का कहने का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि ये जो लाइन है, ठीक है ना, पहले तो ये है 0 लाइन, ठीक है। और 0 लाइन से ये जो ऊपर गया है ये है क्या चीज स्टूडेंट, वाइब्रेशन है पार्टिकल का। तो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस किया है वो अपने मीन पोजीशन, पार्टिकल यहाँ पे अभी चुपचाप बैठा हुआ था, वेव आया और बीच में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबको क्या किया, वाइब्रेट कर दिया। तो स्टूडेंट की यहाँ पर से अपने मीन पोजीशन से ये कितना हाइट तक गया है परपेंडिकुलरली, ठीक है ना। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, और इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वो ऊपर साइड भी जा सकता है या फिर इसके ऑन ईदर साइड, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं कि वो ऊपर ही जाएगा, वो नीचे भी आ सकता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग सिंपली लिखेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि पार्टिकल के बारे में हम लोग बात करेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑन ईदर साइड, ठीक है स्टूडेंट। ईदर साइड वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ऑन ईदर साइड ऑफ, ईदर साइड किसकी, लाइन ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट, लाइन ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट। और इसको स्टूडेंट क्या कह सकते हैं, लाइन ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट को फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। और फ्रॉम इट्स मीन या फिर ओरिजिनल लिखिए स्टूडेंट, ओरिजिनल ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, और फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। इसको स्टूडेंट हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल ए से, ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल ए। और इसका स्टूडेंट ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, एक ही बात है, सॉरी एक बात नहीं है, मतलब कि एसआई यूनिट के कॉन्टेक्स्ट में एक बात है। हम लोग जान स्टूडेंट, डिस्टेंस क्या स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों देखने को मिलेगा। वहां पे क्या है, एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट कि जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, उसको कहेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट वो सब हम लोग मोशन में देख चुके हैं। तो स्टूडेंट कुल मिला के बात क्या है कि एसआई यूनिट पे हम लोगों को आना है, एसआई यूनिट का डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो एक ही चीज आएगा, ठीक है ना। एसआई यूनिट इज मीटर, ठीक है स्टूडेंट, और इसको एम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मीटर को, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग नोट करिए। फ्रीक्वेंसी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे टाइम पीरियड आखिर होता क्या है, ठीक है ना स्टूडेंट। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिर्फ इतना ही रब करेंगे स्टूडेंट, वेवलेंथ एम्पलीट्यूड, हाँ ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक लिख लिया, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद है हमारा नंबर 3। तो नंबर 3 में है टाइम पीरियड। स्टूडेंट टाइम पीरियड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक कंप्लीट वेवलेंथ को कवर करने में, ठीक है ना, उसको कितना वक्त लगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर से पार्टिकल को यहाँ आने में जितना सेकंड का टाइम लगा होगा, मे बी 1 सेकंड हो सकता है या फिर मे बी
फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकेंड भी लग सकता है, ठीक है ना। वो अलग अलग चीज पे डिपेंड करता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 1 कंप्लीट वेव साइकिल, ठीक है। तो एक कंप्लीट वेव साइकिल को मतलब कि एक वेव साइकिल को कंप्लीट करने में कितना वक्त लगा उसे कहेंगे हम लोग टाइम पीरियड। या फिर स्टूडेंट हम लोग ये भी कह सकते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 1 वाइब्रेशन, ठीक है। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा उसको हम लोग कह देंगे टाइम पीरियड, ठीक है। इसको स्टूडेंट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड या फिर डिनोटेड कुछ भी लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, ठीक है। और इसका अगर ऐसा यूनिट देखेंगे तो इसमें टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इसका ऐसा यूनिट भी हमारा सेकेंड हो जाएगा, और विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी देखेंगे और उसके बाद स्पीड, उसके बाद आज की लेक्चर कंप्लीट हो जाएगी। स्टूडेंट जल्दी से नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट। इसको रब करते हैं और इसके बाद हम लोग आते हैं टाइम पीरियड तो हो गया। अब हमारा नंबर 4 है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, ठीक है ना। 1 सेकेंड में वो कितना वाइब्रेट किया है। स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये यहाँ से लेकर के एक कंप्लीट वेव 1 सेकेंड में हुआ। 1 सेकेंड में हो सकता है कि 100 बार क्या हो सके, वाइब्रेट कर सके, 100 बार वेवलेंथ कवर कर सके, ठीक है ना। वो अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग होता है, ठीक है ना। लेकिन किसी एक वेव का जो फ्रीक्वेंसी होता है स्टूडेंट, वो अलग अलग सब्सटेंस डेट इज वो अलग अलग मीडियम में चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। वो फिक्स्ड रहता है। तो स्टूडेंट कोई सब्सटेंस का हो सकता है कि 1 सेकेंड में एक ही बार वाइब्रेट किया हो, 1 सेकेंड में 5 बार वाइब्रेट किया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि 1 सेकेंड में 500 टाइम्स वाइब्रेट कर गया हो, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, या फिर इसको कर सकते हैं स्टूडेंट नंबर ऑफ वेवलेंथ कंप्लीटेड या फिर कवर इन 1 सेकेंड, ठीक है ना। 1 सेकेंड में वो कितना वेवलेंथ कवर किया है, ये वेवलेंथ मत लिखिए स्टूडेंट, नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड लिख दीजिए, ठीक है ना, ये ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना बार वो वेव कंप्लीट किया है। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिख लेते हैं, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखा था कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का या फिर एक पर्टिकुलर, हाँ हम लोग कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सब्सटेंस इन फील्ड एंड doesn't change on passing it through other medium, ठीक है। कोई एक सब्सटेंस का अगर हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अगर वो वाटर में उतना ही बार वाइब्रेट कर रहा है 1 सेकंड में, तो उसको अगर एयर मिल जाएंगे तो उतना बार ही वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो अलग अलग मीडियम या फिर मीडियम के अलावा हम लोग लिख सकते हैं अलग अलग सब्सटेंस में, ठीक है। इसमें जैसा कि हम लोगों ने हर केस में देखा कि ऐसा यूनिट, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या था, लेंथ था, इसमें भी क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, इसमें था टाइम। ये सब तो हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट ये फ्रीक्वेंसी जो टर्म है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए। तो ऐसा यूनिट जो होगा फ्रीक्वेंसी का, वो होता है हर्ट, ठीक है। हेनरिच हर्ट एक साइंटिस्ट थे, उसी ने क्या किया था, सबसे पहले बार इस टर्म को मतलब कि उन्हीं के नाम पे इसका ऐसा यूनिट को रखा गया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट उसका नाम था हेनरिच हर्ट, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोगों को ज्यादा डिटेल में
नहीं देखना है। स्टूडेंट इसका एक इक्वेशन होता है, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। अगर 100 वाइब्रेशन 1 सेकेंड में प्रोड्यूस हो रहा है तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 100 हर्ट्ज होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट 100 हर्ट्ज तो हो गया, लेकिन हर्ट और यहाँ पे क्या है, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो स्टूडेंट जरूर कहीं ना कहीं टाइम और फ्रीक्वेंसी का कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, ठीक है ना। इसे मान लेते हैं क्या, और हाँ, फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इससे, न्यू से, ठीक है ना। इसे v है, ठीक है ना। तो v थोड़ा सा क्या है इस टाइप से, और इसको हल्का सा थोड़ा सा क्या करिए, घुमा दीजिए, ठीक है ना। तो वो हो जाता है म्यू, म्यू ने NEW वाला न्यू, ठीक है ना। तो इसमें फ्रीक्वेंसी को हालांकि किसी किसी बुक में एफ से भी रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है ना, स्मॉल एफ, कैपिटल एफ नहीं, क्योंकि कैपिटल एफ जो होता है वो फोर्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया है। तो फ्रीक्वेंसी जो है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, अगर कोई एक सब्सटेंस एक सेकेंड में, आपका एक पर्टिकुलर सेकेंड में अगर एक बार ही वाइब्रेट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 1 टाइम पीरियड, ठीक है। तो स्टूडेंट टाइम पीरियड अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर टाइम पीरियड ज्यादा ले रहा है, ठीक है ना, टाइम पीरियड का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि एक वेव को कवर करने में अगर कोई भी चीज है, ठीक है ना, उसको किसी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड डिस्टेंस को कवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक को कवर करने में अगर इसको मान लेते हैं 5 सेकेंड लग रहा है, अगर वही एक दूसरा वेव है स्टूडेंट, ठीक है ना, कुछ इस टाइप का है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां से अगर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहां से यहां तक क्या होगा, एक वेव हुआ, ठीक है ना। और मान लेते हैं कि 1 सेकेंड ही इसको कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है, ठीक है ना। यहां से यहां तक 1 सेकेंड में, उसी तरह यहां से यहां तक कवर करने में भी 1 सेकेंड लगेगा। लेकिन इसके बीच में क्या है स्टूडेंट कि बहुत सारा वेव हम लोगों को काउंटिंग में देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अगर काउंट किया जाए स्टूडेंट तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 एन नंबर ऑफ वेव कंप्लीट हो रहा है इस केस में, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि वो ऐसा हो, वो ऐसा हो सकता है, इससे भी छोटा हो सकता है, ठीक है ना स्टूडेंट। वो हम लोग क्या है कि थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक व्यू देखे हैं, माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है, बहुत छोटा होता है सब। तो स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा कि 1 टाइम पीरियड हो जाएगा। अगर ये ज्यादा लग रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा स्टूडेंट, कम होगा। अगर ये कम है तो ये ज्यादा होगा। तो वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट और क्या लिख सकते हैं, 1 टाइम पीरियड, मतलब कि 1/सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे ये लिख सकते हैं स्टूडेंट सेकेंड इनवर्स, ठीक है। सेकेंड पे पावर -1, फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूडेंट, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का एसआई यूनिट सेकेंड होता है। सेकेंड को ऊपर लाएंगे तो यहाँ पे पावर -1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो फॉर्मूला मतलब कि जो क्वेश्चन कवर करेंगे उसमें ये सब काम में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये सिर्फ था समझाने के लिए। 1 सेकेंड यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे सिर्फ एक वेव कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे n नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगा और इसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग वेलोसिटी का एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना, 1 मिनट लगेगा उसमें, 1-2 मिनट स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी स्टूडेंट। इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, उसको कवर करके हम लोग आज की क्लास को ओवर करेंगे स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक जो है वो क्या है, स्पीड और वेलोसिटी स्टूडेंट। स्पीड और वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेव, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड नहीं, डिस्टेंस कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम इंटरवल, ठीक है ना। तो यूनिट टाइम इंटरवल के रेस्पेक्ट में ही हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो स्पीड हो जाएगा हमारा कि
डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो उसको कह देंगे हम लोग स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेव। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब बाद में देखेंगे, पहले इसका एसआई यूनिट देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट एसआई यूनिट स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर और बाय सेकेंड दैट मीन्स m/s, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। और हम लोग इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और स्टूडेंट और इसके बारे में कुछ जानना है नहीं, और इसके बारे में कुछ भी नहीं जानना है स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा रिलेशन देखेंगे। आई होप कि रिलेशन यहीं पे आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अगला टॉपिक दे दीजिएगा आप लोग, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने दो के बीच में रिलेशन को देखा था, दैट मीन्स हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में वेवलेंथ को देखा था। उसी से क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा कुछ और जोड़ घटाव करके या फिर मल्टीपल करके डिवाइड करके हम लोग कुछ और रिलेशन को निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात क्या है, वेलोसिटी का हम लोगों ने यहाँ पे देखा क्या चीज, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। तो इसमें डिस्टेंस कवर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, वेवलेंथ, ठीक है। डिस्टेंस आखिर यही तो कवर कर रहा है, तो इसमें डिस्टेंस का क्या हो जाएगा लैम्डा, और टाइम पीरियड का क्या है बाय टी, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं ना कि v है ये, ठीक है ना, ये v इज इक्वल टू लैम्डा बाय 3, ठीक है। ये एक रिलेशन हो, मतलब कि कह सकते हैं इसको भी, ठीक है ना। इसको इक्वेशन हम लोग मान लेंगे 1, ठीक है। इसके पहले तो वाला तो स्टूडेंट रब कर दिए हैं। एक हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको क्या कर लेंगे हम लोग, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे स्टूडेंट, वेरिएबल है नीचे, हाँ। तो स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम लोगों को क्या मिल गया, v इज इक्वल टू लैम्डा f हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि 1/3 को फ्रीक्वेंसी मानते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे f यूज किया है, ठीक ना। आप लोग न्यू और v में थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ पे f यूज किया, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग यहाँ पे क्या करिएगा, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, v इज इक्वल टू वेलोसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज वेवलेंथ, और कैपिटल T इज इक्वल टू टाइम पीरियड, एंड f इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है स्टूडेंट। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, दैट मींस कि हम लोग कह सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं। इससे एक और रिलेशन आ सकता है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सिर्फ 1/3 नहीं होता है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी को हम लोग v बाई लैम्डा भी कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। आप लोग हायर क्लास में जाइएगा तो फ्रीक्वेंसी पढ़िएगा, v की जगह पे हम लोग p यूज करेंगे, ठीक है ना। v क्या है स्टूडेंट, वेलोसिटी है यहाँ पे, और जो c है वो भी वेलोसिटी है, ठीक है ना। वो क्या है, c स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, c/लैम्डा होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इससे ज़्यादा हम लोगों को अभी इस लेवल पे कुछ भी नहीं देखना है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक नोट करिए। स्टूडेंट आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, और मतलब अगला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे तो उसमें 15-20 मिनट या हो सकता है आधा घंटा भी लग जाए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि साउंड को आखिर मटेरियल मीडियम क्यों चाहिए होता है, वो वैक्यूम में ट्रेवल क्यों नहीं कर सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। स्टूडेंट यू हैव 5 सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट।